हेलो दोस्तों। आज की मूवी एक ऐसे इंसान की है जिसे कुत्ते को मार दिया जाता है और उसकी कार को चुरा लिया जाता है और जिसके वजह से वह पूरे गैंग का सफाया कर देता है। और वो ऐसा क्यों करता है जानने के लिए चलते हैं मूवी की स्टोरी की ओर। इस मूवी की शुरुआत में जॉन विक कार से नीचे उतरता है और वह घायल होता है। जैसे तैसे कार से उतरकर रोड के किनारे आता है और वह मोबाइल निकालकर अपनी वाइफ की वीडियो देखने लगता है। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और वह इस हालत में कैसे पहुंचा, यह जानने के लिए हम फ्लैशबैक में चलते हैं, जहां हम सीधे हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और जॉन विक को उसकी वाइफ के पास पाते हैं जिसकी अब डेथ हो चुकी है। जॉन विक अपनी वाइफ की डेथ के बाद काफ़ी अकेला और दुखी हो जाता है। सभी लोगों के फ्यूनरल से जाने के बाद जॉन से मिलने के लिए मार्कस आता है, जो कि कभी उसका दोस्त हुआ करता था। वह कहता है कि उसे हेलेन के लिए बहुत दुख है। हेलेन उसकी वाइफ का नाम होता है। मार्कस कहता है कि वैसे तुमने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, अब तुम्हें कई सारी मुसीबतों का सामना करना होगा और तुम्हें अपनी ज़िंदगी की शुरुआत फिर से करनी पड़ेगी। जॉन विक अपने घर आता है। घर आने के बाद एक कुरियर वाला आता है और उसे कुरियर देता है। वह कुरियर लेकर घर आता है और उसमें एक लेटर और एक बॉक्स होता है। लेटर पढ़ने पर उसे पता चलता है कि लेटर उसके वाइफ ने उसके लिए लिखा है कि मुझे पता है कि अब तुम बहुत अकेले हो गए हो और यह बात मैं पहले से जानती थी कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। इसलिए मेरी कमी को पूरा करने के लिए और ताकि तुम्हें मेरी याद ना सताए, इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक पपी भेजा है जो मेरी कमी को पूरा करेगा और तुम एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना। एलन ने अपनी पपी का नाम डेजी रखा होता है। यह लेटर पढ़ने के बाद जॉन भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है। कम समय में डेजी और जॉन भी काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जॉन विक एक पेट्रोल पंप में जाता है, तभी वहाँ उसे दो लड़के मिलते हैं। उसमें से एक लड़का उसकी कार की तारीफ़ करता है और उसे बेचने की बात करता है और उससे काफ़ी बदतमीजी करता है। फिर उसका दूसरा दोस्त आकर बीच में इस बात को संभाल लेता है और फिर जॉन विक वहाँ से चला जाता है। उसी रात वह दोनों लड़के जॉन विक के घर हमला कर देते हैं। जॉन भी नीचे गिर जाता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है, पर अभी वह इस सिचुएशन में नहीं था कि खुद को संभाल सके। तभी उसमें से एक लड़के ने जॉन विक की गाड़ी की चाबी निकाली और जाते जाते उसके डॉगी को भी मार दिया। कुछ समय बाद जॉन विक खुद को संभालता है और डेजी को अपनी गोद में लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर वह डेजी को लेकर उसे दफना देता है। अब जॉन विक काफ़ी गुस्से में है और उसका गुस्सा उसकी आंखों में साफ झलक रहा है। अब जॉन एक शख्स के पास जाता है जो इस तरह की कार खरीद फरोख्त में शामिल रहता है। उसका नाम है ऑरिएलो। जॉन के आते ही ऑरिएलो समझ जाता है कि वह उन्हीं दो लड़कों के बारे में पूछने आया है। ऑरिएलो जॉन को पहले से ही जानता था और ऑरिएलो बताता है कि वह गाड़ी चुरा कर लाए थे और गाड़ी के नंबर प्लेट को बदलना चाहते थे। उसे पता चल जाता है कि उन दो लड़कों ने उसकी गाड़ी चुराई है और उसके कुत्ते को मारा है, तो उनके साथ हाथापाई हो जाती है और वह उन्हें यहाँ से भेज देता है। अब जॉन को पता था कि उसका टारगेट कौन है और ऑरिएलो उसे एक कार देता है। जॉन के जाने के बाद ऑरिएलो के पास वीगो का कॉल आता है, जो रशियन माफिया का हेड है। वीगो पूछता है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा, तो ऑरिएलो बताता है कि उसके बेटे ने जॉन विक की कार चुराई है और उसके कुत्ते को भी मार दिया। उसके बाद वीगो बिना कुछ कहे ही फ़ोन काट देता है। वीगो अपने बेटे लादेव को बुलाता है और उससे पूछता है क्या तुमने किसी की गाड़ी चुराई है, और उसके हाँ बोलते ही उसके पेट में एक जोर का पंच मारता है। उसे कहता है तुम जानते हो तुमने किसकी गाड़ी चुराई है, वो है जॉन विक। लूजेव बोलता है कि एक गाड़ी ही तो चुराई है और कौन है जॉन विक और क्या बिगाड़ लेगा मेरा। आम लोगों को मारने के लिए कातिल काम में आते हैं। कातिलों को जो लोग मारते हैं उसे बूगीमैन कहा जाता है और बूगीमैन का जो शिकार करते हैं उसे जॉन विक कहते हैं। और तुमने उसकी गाड़ी चुराई। जॉन विक ने कितनों बूगीमैन को मौत के घाट उतार दिया है। उसे किसी को भी मारने के लिए कोई हथियार की ज़रूरत नहीं है, वह सिर्फ एक पेंसिल से भी किसी को मार सकता है। एक वक्त था जब वो मेरे लिए काम करता था और तभी उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आई, हेलन, और उससे उसे प्यार हो गया। हेलन ने मरते वक्त उसे एक पपी दिया था जिसको तुमने मार दिया। अब वह तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे ज़रूर आएगा। यह बात जानने के बाद वीगो अपने बेटे को सेफ जगह छुपने को कहता है। वीगो भी अंडरवर्ल्ड डॉन माफिया था और वह अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करता है। जिसके बाद हम जॉन को देख पाते हैं। इस वक्त वह अपने घर के फर्श को तोड़ रहा था और उसके अंदर से एक बॉक्स निकालता है जिसे खोलने पर बहुत सारे गोल्ड कॉइन और गन्स और बुलेट्स होती हैं। तभी जॉन को वीगो का कॉल आता है और जॉन से कहता है कि तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच में जो भी हुआ है उसे एक बच्चे की गलती समझकर उसे माफ़ कर दो। पर जॉन ने इरादा बना लिया था कि वह उसके बेटे को नहीं छोड़ेगा।
इसलिए उसे बिना कुछ कहे ही फ़ोन काट देता है। अब वीगो को समझ आ गया था कि उसके बेटे को जान से मारे बिना जॉन विक नहीं मानेगा, इसलिए वीगो जॉन को मारने के लिए उसके घर में अपने आदमी भेज देता है। पर जॉन खुद इतना बड़ा किलर था कि उसने सभी को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया और कुछ ही देरों में लाशों की ढेर बिछा दी। फिर उसने अपने ही गैंग के मेंबर को कॉल किया और सभी के लाशों को ठिकाना लगाने के लिए बोला। उसने हर एक लाश के बदले सोने का सिक्का दिया। वीगो मार्कस के पास पहुंचता है, उसे जॉन को मारने के लिए कहता है। मार्कस जॉन विक की तरह ही बुगीमैन था। मार्कस तो पहले कुछ देर सोचता है, फिर वह हाँ बोल देता है। अब जॉन एक होटल में पहुंचता है जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल। इस जगह की खासियत यह थी कि यहाँ पर दुनिया भर के हर माफिया मौजूद हैं, कि यहाँ दो दुश्मन भी आपस में एक दूसरे को मार नहीं सकते। इस होटल का रूल है कि यहाँ कोई खून खराबा, गोलीबारी, लूट मार, किसी भी तरह की हरकत नहीं हो सकती। इसलिए जॉन भी इसी होटल में रूम लेता है। इसी वक्त एक लड़की भी रूम ले रही होती है जिसका नाम परकेस है और वह जॉन को घूर रही होती है। वह भी वहाँ होटल में रूम बुक करती है। जॉन होटल के मालिक विंस्टन से मिलता है और विंस्टन जॉन को देखकर काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि वह जानता है कि जॉन इस खून खराबे की दुनिया को छोड़ चुका है। विंस्टन समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है। विंस्टन पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जॉन कहता है कि इस बार यह मेरी आपसी लड़ाई है, मैं इसे खुद ही संभाल लूँगा। विंस्टन जॉन को बहुत पहले से जानता था, इसलिए उसने लुजेफ का पता बता दिया, जो कि टाउनबर्ग नाम के जगह पर है। उसके बाद जॉन पूरी तैयारी के साथ लुजेफ को मारने के लिए अपनी बंदूक और बुलेट प्रूफ सूट पहनकर चला जाता है। जॉन विक टाउनबर्ग में जैसे ही एंटर करता है, वहाँ के सारे लोग जॉन को देखते ही उस पर गन पॉइंट कर देते हैं, पर वह कुछ कर पाते इससे पहले ही जॉन विक सभी को निपटा चुका होता है। वहाँ बहुत सारी लाशें बिछ जाती हैं और उसी बीच लुजेफ वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। रात में जब जॉन अपने रूम में सो रहा होता है, पार्किंग उसे मारने के लिए आती है। उसी वक्त जॉन का फ्रेंड मार्कस जॉन के तकिए के पास स्नाइप करता है, जिससे जॉन की आंख खुल जाती है और वह पार्किंग से बच जाता है। पर वह भी जॉन विक के सामने टिक नहीं पाती और जॉन विक उसे गन पॉइंट में कर लेता है। जॉन गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं, एक वजह दो। तो पार्किस कहती है कि वीगो ने अपना सारा पैसा यहाँ से 18 मील दूर एक चर्च में छुपा कर रखा है। फिर जॉन उस चर्च की ओर जाता है, वहाँ के लोगों को मारकर वहाँ वीगो के सारे पैसे को जला देता है और वहाँ छुपकर वीगो के आने का इंतजार कर रहा होता है। जॉन को पता था कि वीगो अपने पैसों के लिए ज़रूर आएगा, तभी वहाँ वीगो आ जाता है और जॉन विक मौका पाते ही उस पर हमला कर देता है। तभी अचानक तेज कार आती है और जॉन को टक्कर मार देती है, जिससे जॉन बेहोश हो जाता है। आँख खुलने पर वह देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और चारों तरफ वीगो के आदमी हैं और वीगो उससे कहता है कि तुम आज भी बहुत तेज और गुस्से वाले हो, पर आज तुमने अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत काम कर दिया है। मेरे पैसे जला दिए हैं और मुझे पैसे का गम नहीं है। मुझे गम है तो इस बात का कि सारे माफिया और बड़े लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए मेरे पास सारी जानकारी थी, साथ में वह भी जल गई जो बहुत कीमती थी, जिससे वह बहुत बड़ा माफिया बन सकता था। वीगो कहता है कि मैं इन सारी चीज़ों को भुलाने के लिए तैयार हूँ, पर क्या तुम मेरे बेटे को ना मारने के लिए तैयार हो? तो जॉन कहता है, मेरे लिए यह सारी बातें भुलाना आसान नहीं है, मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। तभी वीगो जॉन को मारने के लिए गन पॉइंट करता है, तभी स्नाइपिंग होती है और वीगो के आदमियों को कोई मार रहा होता है। यह कोई और नहीं मार्कस होता है। जॉन वीगो के सारे आदमियों को मारने के बाद उसका पीछा करता है और उसे पकड़कर उस पर गन पॉइंट कर देता है। तो वीगो कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने बेटे का पता बता देता हूँ, पर उसे सलाह भी देता है कि तुम अगर मेरे बेटे के पास जाओगे तो वो वहाँ पूरी तैयारी के साथ है। जॉन कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉन वीगो के बेटे के पास पहुंचकर वहाँ के सारे लोगों को मार देता है और फिर लुजेफ को भी मौत के घाट उतार देता है। वीगो को जल्दी ही अपने बेटे की मौत की खबर मिल जाती है और वह गुस्से से सबसे पहले मार्कस को मार देता है और जॉन को कॉल करके इसकी खबर देता है। उसने कैसे मार्कस को तड़पा कर मारा है और उसकी लाश को जॉन के घर भिजवा देता है। जॉन यह सुनते ही अपने घर की ओर जाता है और मार्कस की लाश। अब वीगो को पता था कि जॉन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वह इस शहर को छोड़कर भागने की तैयारी करता है। पर यह सारी बात कॉन्टिनेंटल के हेड विंस्टन से कहाँ छुप सकती थी। उसने जॉन को यह बता दी थी कि वीगो कहाँ है और जॉन विक फिर उसके पीछे चला जाता है, जहाँ पर जॉन वीगो की कार का पीछा करता है और वीगो को काफ़ी बुरी तरीके से मारता है। वह बचने की बहुत कोशिश करता है, पर जॉन के सामने उसकी एक नहीं चलती। लास्ट में जॉन वीगो को मार देता है, पर इस लड़ाई में भी वह काफ़ी घायल हो जाता है। वह पास के शटर में आकर अपने जख्मों में स्टिचेस लगाता है
उसी वक्त जॉन की नज़र एक डॉगी पर पड़ती है जो पिटबुल होता है और उसे वह अपने साथ घर ले जाता है और इसी के साथ जॉन विक का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है।